अब हम आज आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिनकी शख्सियत 2 बार विधायक होने के बाद, एक बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने, एक बार निर्दलीय विधायक बने। अपने इलाके में बिल्कुल अलग तरह की शख्सियत है। मैं नाम ले रहा हूं रणधीर सिंह भिंडर का। रणधीर सिंह भिंडर हमारे सामने मौजूद हैं आज स्टूडियो में। और वल्लभ नगर भिंडर एक जगह है मेवाड़ में, उदयपुर के पास, सलूमर के पास। वहाँ के राज परिवार से हैं और बीजेपी की टिकट पर एमएलए रह चुके हैं, फिर निर्दलीय एमएलए रह चुके हैं। उसके बाद बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर जनता सेना बनाई उन्होंने, क्योंकि बीजेपी का अधिकांश कार्यकर्ता उनके साथ आ गया। उस जनता सेना के आधार पर उनको काफ़ी ज़बरदस्त समर्थन है। आज प्रधान पंचायत समिति के प्रधान भी उनके जनता सेना के हैं, उप प्रधान भी हैं, नगर पालिका अध्यक्ष भी जनता सेना के हैं। तो आइए आप मुलाकात कराते हैं आपकी आज रणधीर सिंह भिंडर से। हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है रणधीर सिंह जी। नमस्कार। आप भाजपा से रहे, निर्दलीय एमएलए रहे जी, फिर आपने जनता सेना बनाई जी। कोई कारण था जिसकी वजह से आपको जनता सेना बनानी पड़ी? भाजपा के प्रति आपका एक सैद्धांतिक लगाव होने के बावजूद? नहीं, मैं भाजपा में ही था, लेकिन उस समय एक बड़े नेता हमारे मेवाड़ क्षेत्र के थे जिनके विरोध के चलते मेरा टिकट 2013 में काटा गया। उसके बाद मेरे कार्यकर्ता सब इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि हमको टिकट की ज़रूरत नहीं, हम आपको खड़ा करना चाहते हैं, आपको खड़ा होना है। मैंने उनको समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन नहीं माने और तब मैं खड़ा हुआ और जीता। गजेंद्र सिंह शक्तावत मेरे खिलाफ खड़े हुए थे और बीजेपी की उस समय गणपत जी मेणारिया को टिकट दिया था, जो कि कांग्रेस से आए थे, तो उनकी जमानत जब्त हुई और इस तरह से जनता सेना का गठन हुआ। उसके बाद से हम लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ये उसके बाद आप नहीं जीते, आपने उसके बाद भी चुनाव लड़े हैं जी। कोई कारण बता सकते हैं? उसके बाद में क्या हुआ कि एक मेरे ही कार्यकर्ता को बीजेपी ने टिकट दिया जी। और हमारे वोट स्प्लिट हो गए। हालांकि मैं सेकंड नंबर पे रहा, सिर्फ 3700 वोट से ही हारा, लेकिन एक उदयलाल जी डांगी हैं जो उस समय बीजेपी के उम्मीदवार बने और उनके आने से हमारे वोट डिवाइड हो गए। उनके करीब 46,000 वोट आए और मैं 3,700 वोट से कांग्रेस से हार गया। तो ये जो स्प्लिट ऑफ वोट है जी, पिछली बार भी देखने को मिला हमको चुनाव में। गजेंद्र सिंह शक्तावत जीते, इस बार उपचुनाव हुआ तो उनकी पत्नी जीती जी। तो ये कब तक स्प्लिट ऑफ वोट चलता रहेगा या कांग्रेस जीतती रहेगी इस तरह? देखिए, इसके बारे में तो भाजपा को सोचना होगा कि हमारे वोट कहाँ बट रहे हैं। भाजपा की क्या पोजीशन रहती है वैसे? भाजपा की जमानत जब्त होती है हर बार। जमानत जब्त होती है, 2013 इसके बावजूद आपकी तरफ नहीं देख रही भाजपा? जी, तो कारण 2013 होगा? में जमानत। कारण तो अब मैं तो यही बता सकता हूँ कि उस समय के बड़े नेता जो अब तो राजस्थान की राजनीति में नहीं है, राजस्थान की राजनीति में नहीं है, राजभवन में उनके खिलाफ मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, इसलिए उनके कारण थोड़ी सी अदावत रही हमारी उनसे, इसलिए टिकट कोई संभावना कि बीजेपी जनता सेना को अपने साथ ले ले? या ये बीजेपी का लुकआउट है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता हमारे कार्यकर्ता सजग हैं, अभी काम कर रहे हैं। वैसी संभावना जब होगी तब हम कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करके उसके बारे में अगले चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारी है? हम लोग अगर मान लो बीजेपी आपकी तरफ नहीं देखती है? जी, हमारी अभी संवाद यात्रा निकाल रहे हैं, एक जन संवाद यात्रा जी। मैं सभी गाँव में जा रहा हूँ और करीब 71 पंचायतें और 2 नगर पालिकाएँ हैं मेरे क्षेत्र में। तो हर गांव, चाहे 10 घर का भी कोई गांव है, जो हमारे उधर फले कहते हैं उनको, उस फले तक मैं जा रहा हूं और उनकी समस्या क्या है और उनकी जानकारी में मैंने जो काम किए उसके बाद में मैं पा रहा हूं कि वहां पर कोई काम हुआ ही नहीं है और लोग बाग बहुत अच्छा प्रेम दे रहे हैं मेरे प्रति, उनकी आस्था है और वो बता रहे हैं कि साहब आप ही आओगे तभी ये काम कर पाएंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब की बार हम लोग चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन जीतेंगे। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की जो महंगाई राहत कैंप है सरकार के, गहलोत सरकार के, जी, वो आपके जीत के आड़े नहीं आएंगे? देखिए, महंगाई राहत कैंप, मेरा ये मानना है कि उसमें जो पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं, उनमें से एक पॉइंट तो मैं अभी थोड़े दिनों पहले मैं जब एक यात्रा में गया था तो वहाँ पर एक भैंस मर गई थी और वो व्यक्ति वो लाइसेंस लेके आया, अशोक गहलोत जी का साइन किया हुआ गारंटी कार्ड के बीमा किया जाता है आपकी भैंस का। जब मैंने वहाँ डॉक्टरों से बात की, वहाँ के अधिकारियों से बात की, तो उन्होंने कहा ये तो अभी खाली जनगणना कर रहे हैं हम इनकी, बाकी अभी कोई उसका पेंशन, इसका पशुगणना कर रहे हैं जी। अभी उसका बीमा का कोई बात ही नहीं है। वो अक्टूबर में कहते हैं आएगा और उसके बाद उसको कुछ मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन वो मिल नहीं रहा है
इसी तरह से मैं गाँव में गया, मैंने कहा 500 रुपये वाला सिलेंडर आ गया क्या? बोले साहब हमने तो अभी कोई बात ही नहीं की हमारे से किसी ने। नहीं, वो सिलेंडर तो नहीं, सिलेंडर तो 1100 में आता है, 1100 में आता है, लेकिन नहीं, इन्होंने कहा 1400 लोगों की, 14 लाख लोगों को हमने बांट दिए हैं, लेकिन मैंने ग्राउंड पे ये नहीं पाया, और लोगों ने कहा कि नहीं साहब अभी तो हमारे को कोई किसी ने कुछ अप्रोच ही नहीं किया है। आपको क्या लगता है, आपने जिनका जिक्र किया मेवाड़ में भारतीय जनता पार्टी को जनसंघ के ज़माने से अब तक जी ज़माने में उनका बड़ा योगदान रहा जी, जिनकी वजह से आप बता रहे हैं टिकट वो कटा, बहुत अच्छे, वो नहीं है, वो संगठक बहुत अच्छे थे, संगठक बहुत अच्छे थे, उनका लोगों पे पकड़ थी। और अब आज की तारीख में देखें तो मेवाड़ में कोई धनी धोरी नहीं है, ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का कोई धनी धोरी नहीं है जी, कोई निर्णय लेने वाला, कोई निर्णय लेने वाला नहीं है। जो अशोक जी गहलोत जो कर रहे हैं और जिस तरह से वो घूम रहे हैं, उसको जवाब देने वाला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई नहीं है, बल्कि विपक्ष से की तरफ से कोई नहीं है। मेवाड़ में नहीं है या राजस्थान में भी नहीं लगता आपको? मेरा तो ये लगता है कि पूरे राजस्थान में कोई नहीं है। अच्छा, क्योंकि सीपीजी बने हैं, ऑलवेज द फर्स्ट टाइम होता है, वो बने हैं, जरूर उनको वो करेंगे काम, लेकिन उनको अभी सीखने में समय लगेगा जी। इनमें से राजेंद्र राठौड़ परिपक्व हैं राजनीति में, लेकिन पूरे राजस्थान में किसी को अगर लोग जानते हैं तो वसुंधरा राजे को जानते हैं, और वसुंधरा राजे को जब तक नहीं लाएंगे मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को अपर हैंड मिलेगा। तो आपका को लगता है कि जो राजभवन चले गए उनकी वजह से मेवाड़ में वैक्यूम हो गया है? जी, अभी तो मेरे को यही लग रहा है, मेवाड़ में पकड़ बीजेपी की कमजोर हो गई है, अभी तो मेवाड़ में, क्योंकि अशोक जी गहलोत लगातार आ रहे हैं वहाँ पे। आपको ध्यान होगा 3 महीने में मेरे ख्याल 10-12 दौरे कर लिए उन्होंने, मतलब इस 1 महीने में 10 बार आ गए वो। अच्छा, 1 महीने में 10 बार आ गए, और लगातार उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूम्बर, अभी सलूम्बर आने वाले हैं, मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2 बार आ गए, गोगुंदा में जाके आगे, सब जगह घूम रहे हैं वो। तो उससे घूमने से फायदा आइडेंटिफाई कर लिया, एक वैक्यूम आ गया यहाँ पे जी, उनको यहाँ शॉट मारो, उनको लग रहा है कि और कहीं नहीं तो मैं यहाँ पे सीटें जो बीजेपी ओरिएंटेड एरिया है उस पर मैं सेंध मार के और इसको कैप्चर करने की कोशिश करूँ, ये प्रयास वो कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से अगर कोई आएगा, मुझे मानना है, मेरा ये मानना है कि वसुंधरा जी आएंगे, निश्चित रूप से इस पर लगाम लगेगी और पूरे राजस्थान में उनके नाम से एक जो अवेकनिंग आ जाएगी बीजेपी में, वो उनको लाने पर ही होगा। सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष बने, चित्तौड़ के सांसद हैं, धर्मनारायण जोशी वहाँ पे काफ़ी साथ रहे कटारिया जी के, तो वो भी संगठन पकड़ रखते हैं जी। इन दोनों के होने से कोई फर्क पड़ रहा है आपको? देखिए, अब धर्मनारायण जी तो पहले तो संगठन में थे, लेकिन अब तो वो एक विधानसभा क्षेत्र के रह गए जी। तो विधानसभा क्षेत्र में वो करेंगे काम, जो भी है उनको जीतने की, वो खुद के प्रयास करेंगे जीतने का। और सीपी जोशी जी जो हैं, ठीक है हमारे सांसद हैं, लेकिन पूरे राजस्थान में अभी उनको अपनी पहचान बनानी है और उसके लिए उनको अभी मेहनत करनी है। राजस्थान में तो मेवाड़ में तो पकड़ हो सकती है उनकी? मेवाड़ में भी मेरा ये मानना है कि जो पकड़ गुलाब चंद कटारिया की थी जी, वैसी पकड़ इनकी वो तो खैर सुंदर सिंह भंडारी के जमाने से राजनीति कर रहे थे जी, वो तो शिक्षण सुंदर सिंह भंडारी के जमाने का, उसमें अभी समय लगेगा जी, आगे जाके जरूर मुझे लगता है ये करेंगे, लेकिन एक्टिव आदमी भी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि फिलहाल इन चुनाव तक तो वसुंधरा राजे जी नहीं आएंगी तो भाजपा के लिए वैतरणी पार करना मुश्किल हो जाएगा पूरे राजस्थान में। जी हाँ जी। तो अगर वसुंधरा राजे आ जाती हैं तो आपकी उम्मीद है कि आपकी जनता सेना भी भाजपा के साथ मिलकर के? नहीं, ये तो अब वो क्या निर्णय लेते हैं, भाजपा को सोचना है, और भाजपा अगर कुछ सोचेगी और हमसे बात करेगी तो हमारे कार्यकर्ताओं से हम विचार विमर्श करके और जो भी निर्णय। आपका कार्यकर्ता तो वही है जो बीजेपी का था कल? जी वही है जो मेरे कार्यकर्ता। तो आपके साथ है नहीं? हम कांग्रेस विरोधी है, शुरू से कांग्रेस विरोधी रहे, तो कांग्रेस में जाने का तो प्रश्न नहीं उठता। गुलाब सिंह शक्तावत वहाँ के स्टॉलवर्ड थे कांग्रेस के, गजेंद्र सिंह शक्तावत उनके बेटे, फिर अब गजेंद्र सिंह की पत्नी है उनकी, लगातार पारिवारिक रूप से सीट चली आ रही है, लगातार वो परिवार चल रहा है जी। करीब ये देख लीजिए, करीब 10 साल 7-8 बार तो वो जीत चुके हैं, 7-8 बार उनका परिवार जी हाँ। बाकी 3-4 बार राव कमलेंद्र सिंह जीते, 2 बार मैं जीता। बाकी राव कमलेंद्र सिंह जनता दल के जमाने से जनता पार्टी जनता दल से जीते थे, तो बाकी उसके अलावा जो जीते वो वही जीते जी जी, वही जीते जी। तो राव कमलेंद्र सिंह जीते या आप जीते जी, वरना फिर बाकी गुलाब सिंह शक्तावत का और बीजेपी का पहला उम्मीदवार मैं ही था 93 में जी, और मैं ही बीजेपी से 2003 में जीता। उसके बाद बीजेपी हमारे क्षेत्र में जीती नहीं। 2003 के बाद बीजेपी नहीं जीती है, हर बार जमानत जब्ती हुई है। ओहो, चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी भी मेरे ख्याल से आत्मावलोकन कर रही होगी जी। अब एक एक सीट पर जो दिल्ली में आला कमान है वो एक एक सीट का गणित करता है, एक एक सीट के इफ एंड बट्स, पर्दे के पीछे क्या, पर्दे के आगे क्या, सारे समीकरण देखता है जी। तो मैं समझता हूँ कि लगातार जमानत जब्त होने के बाद वो भी शायद
संगठन की दृष्टि से, पार्टी की दृष्टि से कोई फैसला ऐसा लेंगे जी कि पार्टी निर्णायक लड़ाई लड़ सके और जमानत जब्त जैसी स्थिति वहाँ ना हो। जी फिलहाल आप पदयात्रा कर रहे हैं, वहाँ पर जनसंवाद यात्रा कर रहे हैं। जी 71 गांवों में, करीब पंचायतों 700 गांव हैं में 71 ग्राम पंचायतें हैं, जी, और 2 नगर पालिका है। 2 नगर पालिका, इन करीब सब में जा रहे हैं। जी। कितने दिन लगेंगे आपको इस यात्रा को पूरा करने? मेरे को कम से कम 80 दिन 90 दिन लगेगा। 80-90 दिन तक यात्रा करेंगे जी, और एक एक गांव जाएंगे और एक एक नगर एक पालिका एक गांव जा रहे हैं, एक एक जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनकी समस्या जान रहे हैं, उसको नोट कर रहे हैं। जो समस्या हाथों हाथ समाधान हो सकता है हाथों हाथ कर रहे हैं, जो समाधान हाथों हाथ नहीं हो सकता उसके लिए एक वो लिस्ट बना रहे हैं कि भाई उसके बाद हम जब चुनाव बाद आपकी में चुनाव की तैयारी अभी शुरू हो गई है? बिल्कुल हो गई जी। और ये चुनाव प्रचार नहीं, एक जनता की समस्या पूछ के उसके हाथ नब्ज पर हाथ रख के? नहीं, चुनाव में तो हम भाषण दे के आ जाते हैं वापस, जनता को तो पूछते नहीं है तुमको क्या चाहिए, लेकिन इस बार हम यात्रा निकाल करके उनकी समस्या असल में क्या है उसकी जानकारी हम ले रहे हैं, ताकि चुनाव के बाद में जब भी हमको मौका मिलेगा हम उस समस्याओं ये को रणधीर सिंह भिंडर, वल्लभनगर के 2 बार चुने हुए विधायक, वहाँ जनता सेना राजस्थान के नाम से दल है इनका, बीजेपी से अलग होकर के इन्होंने दल बनाया। बीजेपी के अधिकांश कार्यकर्ता इनके साथ हैं, बीजेपी की लगातार जमानत जब्त हो रही है। अब ये पद यात्रा निकाल रहे हैं, पद यात्रा या जनसंवाद यात्रा जो भी कहें, और वो गांव-गांव जा रहे हैं। इन्होंने अभी से चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। भविष्य गर्म है कि जनता सेना चुनाव लड़ेगी या ये भाजपा के प्रत्याशी होंगे। कहा नहीं जा सकता कि भाजपा का आला कमान जो दिल्ली में बैठकर एक एक सीट का गणित कर रहा है, समीकरण देख रहा है, हार जीत को देख रहा है, उसकी गणना कर रहा है, वो क्या सोचता है इस सीट के बारे में आने वाले वक्त में पता चलेगा। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।